बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीआईसी ऑपरेटर्स का मसला भी हल नहीं हुआ था, बल्कि कुल मिलाकर 3800 नियर अबाउट 4000 जो एम्प्लॉयज़ हैं आरजी मुलाजमतों के तहत काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इन तमाम लोगों की रेगुलराइजेशन नहीं होगी। और होगी भी तो उसके कुछ मुख्तलिफ शराइत हैं। ये मैंने ही सरकार का एक जवाब ऐवान के अंदर आया, मैं जो ऑलरेडी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपके सामने रख चुका हूँ। एक तो सरकार से पूछा गया था कि क्या उनको पक्का किया जाएगा, मुस्तकिली के ऑर्डर्स अजरा किए जाएंगे, तो जवाब कहा गया नो। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक, जो एमजी नरेगा का सपोर्ट स्टाफ है, 3800 टोटल इनकी तादाद हुकूमत के डेटा के मुताबिक 3800 डिपार्टमेंट के अंदर टोटली आर्जी बुनियादों पर काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कह लीजिएगा। सवाल जावेद अहमद डार साहब से पूछा गया था। एमएलए मीर मोहम्मद फयाज राज्यसभा में मेंबर भी रह चुके हैं पिछली बार जब 370 हटा, पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, कुपवाड़ा से एमएलए हैं। सवाल पूछा था डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, तमाम स्कीमों को पक्का करने वाले, ज़मीन पर उतारने वाले लोगों के लिए कोई सरकार की पक्का करने की पॉलिसी है या नहीं, तो उसका जवाब हैरान कुन था। सपोर्ट स्टाफ 3800 टोटल तादाद है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या एमजी नरेगा, जिसको आप वीबी जी राम जी कहा जाता है, एक महीना पहले जिसका नाम तब्दील हुआ, इसके तहत इन तमाम लोगों को आर्जी बुनियादों पर यह काम कर रहे हैं। पक्का करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इनकी वक्तन फ़वक्तन तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, ऑनरेरियम बढ़ाया गया है हुकूमत के मुताबिक। पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ज़िला, डिविजनल और यूनियन टेरिटरी लेवल पर ये लोग अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम या सरकार की देही रोज़गार की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कलीदी किरदार अपनाते हैं ग्रास रूट लेवल पर। इन लोगों के लिए पक्का करने के लिए हुकूमत के सामने कोई तजवीज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत के मुताबिक ये पूरा का पूरा स्टाफ मरकज़ी मामलत वाली स्कीम या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगा है, तो इनकी एंगेजमेंट्स जो हैं वो सेंक्शन पोस्ट के तहत नहीं होती है, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो मंजूर शुदा असामी की जगह हुकूमत उनको एडजस्ट कर सकती है। आजकल कोई प्रपोज़ल नहीं है हुकूमत के मुताबिक, हुकूमत के जवाब के मुताबिक कोई मनरेगा का एम्प्लॉय नहीं है। और सरकार का जो ऑर्डर नंबर 49 आरडी और पीआर 2024 का है, जनवरी 30 2024 का, उसके मुताबिक सैलरी स्ट्रक्चर जो है उसको रिवाइज़ किया गया। सालाना ग्राम रोजगार सेवक्स की तनख्वाह 6806 थी, उसको 10,209 किया गया। टेक्निकल असिस्टेंट्स जो थे 11,000 से 16,500 किया गया। एमआईएस ऑपरेटर्स है 11,000 से 13,200 रुपये इनको किया गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव या अकाउंट असिस्टेंट्स जो है उनकी तनख्वाह 6,806 थी, 10,209 की गई। वक्तन फ़वक्तन तनख्वाह बढ़ाया गया। सरकार के मुताबिक क्या इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी फिर से आगे या नहीं, इसका जवाब जो आया कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल SEGC की एक मीटिंग होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। ज़रूरत के मुताबिक मंथली ऑनरेरियम पर फैसला होगा, लेकिन परमानेंट करने पर कोई नहीं। और आप सब जानते हैं MIS ऑपरेटर्स भी, या CIC ऑपरेटर्स माफ़ कीजिएगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की हरी झंडी मिलने के बाद फाइल 2004 से अब तक अलग अलग जगहों पर धूल चाट रही है। उनका मसला भी हल नहीं हुआ और यहाँ हुकूमत ने फिर कह दिया इन टेक्निकल इश्यूज़ पर भी हम बात नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि ये मरकज़ का मामला है। CIC ऑपरेटर्स को भी कोई अच्छी खबर नहीं। चीफ सेक्रेटरी की फाइल तक वहाँ तक 20-20, 30-30 हज़ार MA, MEd, MTech, टेक्निकल एजुकेशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से हाईली क्वालिफाइड यूथ जो उम्र की हद पार कर चुका है, ओवर एज हो चुका है, लेकिन पक्का करने के लिए कोई प्लान हुकूमत के पास नज़र ही नहीं आता। और ये सारी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी में। आज जवाब भी हुकूमत का आ गया है। ना CIC ऑपरेटर्स की किस्मत खुली, 22-23 साल हो गए काम करते हुए, 2004 से लगे। फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर के टाइम में, फिर मुलाकातें, चीफ सेक्रेटरी तक फाइल, फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे लगता है एक बार खबर आई थी क्लियर नहीं कर पा रहा है, शायद कुछ तजब्जुब है। सो दिस ऑल ओवर द पोजीशन ऑफ मनरेगा स्टाफ और CIC ऑपरेटर्स कि आप जितना मर्जी काम कर लें, आपको रिकॉग्नाइज तभी किया जाएगा जब हुकूमत में बैठे लोगों को लगेगा कि वी आर सेटिस्फाइड नाउ एंड दिस शुड बी चेंज्ड।